जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मकर राशि वाले भाई बहन मजे में होंगे। मित्रों, आखिरी 10 दिन शनि देव से सावधान। मतलब शनि की साढ़े साती से बिल्कुल सावधान। बस ये आखिरी 10 दिन आपके लिए 7.5 साल के बराबर भारी पड़ सकते हैं। क्यों? मैं इसका जो है कि लॉजिक दूंगा और आपको समझाऊंगा। और मैं इसलिए इतने शॉर्ट नोटिस पर ये वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ कि कई लोगों के कंप्लेन आ चुके हैं मेरे व्हाट्सएप पर, और वो बता रहे हैं कि उनके साथ बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो मित्रों, वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, समय समय पर आपको सचेत करना, सावधान करना या खुशखबरी देना, यही मेरा काम है ग्रहों के गोचर के आधार पर। अब यहाँ पर मान के चलिए कि मान के क्या चलिए, 7.5 को बस केवल 9 दिन बाकी हैं। 29 मार्च से के बाद आपके लिए नया सवेरा तैयार है। लेकिन याद रखिए, सवेरा होने से पहले अंधकार घना होता है, और वही अभी घना अंधकार है। मेरे पास पिछले 2 दिन में बहुत सारे कंप्लेन के फ़ोन आ गए और कई लोगों ने अपनी कुंडली चेक कराई। उन्होंने कहा कि सर, हमारी परेशानी अचानक बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि 7.5 जा नहीं रही बल्कि आ रही है। तो मैंने देखा, उसमें एक फैक्ट मिला मुझे। फैक्ट ये मिला कि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। और दूसरा फैक्ट यह मिला कि जिन लोगों की कुंडली में शनि पहले से ही वक्री है, जन्म से ही वक्री है, ऐसे लोगों को ये अब का टाइम, आखिरी टाइम काफ़ी भारी पड़ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको चेतावनी गिन गिन कर देना चाहता हूँ, उन सभी विषयों को लेकर के सावधान। पर मैं आपको एक उपाय भी बेजोड़ बताऊंगा। बेजोड़ उस उपाय को आप अगर करेंगे तो आपको सहायता प्राप्त होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर अपनी कुंडली में शनि के बैठे हुई स्थिति के अनुसार आप उपाय जानना चाहते हैं तो आप कुंडली चेक करा सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो है कि इस समय एक चीज ये होगा कि आपके अंदर का गुस्सा बड़ा हुआ होगा। इस समय आप जो है कि छोटी मोटी बातों पर गर्म हो जा रहे होंगे, और गुस्सा आपकी नाक पर हो रहा होगा, और आपकी वजह से परिवार में कलह कलेश हो जा रहा होगा। ठीक है, इस समय क्योंकि अभी शनि दूसरे घर में बैठे हैं, जो कि धन, वाणी और कुटुंब का स्थान होता है। तो इस समय आपकी वाणी के माध्यम से शनि काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके जो रोग 7.5 में आपको लगे थे, वो रोग जिसमें कि आपको काफ़ी राहत भी होने लगी थी, अब वो जो है कि रोग आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। खास तौर पर मस्तिष्क और पेट और हृदय, यानी कि हार्ट, यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर और शुगर, इन जितनी भी बीमारियां, खास बीमारियां आपको लगी 7.5 में, उन बीमारियों के इशू इस समय जो है कि बढ़ रहे होंगे। और अभी इतनी जोर से आपको शनि देव ने चापा हुआ है, न्यायाधीश अब देखना चाहते हैं कि 7.5 साल तो देख लिया, अब आखिरी के 10 दिन अब मैं देखना चाहता हूं कि लोग आप में कितना पेशेंस बचा है। अब यहाँ पर कुछ लोग अपना पेशेंस खो बैठ रहे हैं। एक सज्जन ने बताया कि रोड पर जाते हुए किसी से गाड़ी बस टच हो गई, और वो जो है कि छोटी सी बात पे बिदक पड़े और भिड़ गए। वो मकर राशि वाले ही थे, और आकर अपनी गलती बता रहे थे मुझसे कि गुरुदेव, उस समय मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया। तो इस समय आपका अपने आप पे कंट्रोल बहुत ही
कम है। इस समय आपको इस मामले में सावधान रहना चाहिए, अपनी वाणी पे बिल्कुल लगाम लगा के आपको रखना चाहिए। दूसरी बात कि अपने कमाई का भेद, अपने घर के अंदर अगर कोई मांगलिक कार्य होने जा रहा है उसका भेद अभी आप किसी से मत बताइए, क्योंकि अगर आपने बता दिया तो कुछ न कुछ काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 9 दिन बचे हैं मित्रों। बर्बादी के लिए एक दिन भी काफ़ी होता है, और रातों रात करोड़पति बनने के लिए भी एक ही दिन काफ़ी होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी बात यह है कि अभी आपके पेशेंस लेवल की इस तरह से शनिदेव परीक्षा ले रहे हैं निचोड़ करके, कि हर लेवल पे, जैसे कि आपके दोस्त मित्र हैं वहाँ पर भी आपका पेशेंस वो मतलब कि चेक कर रहे हैं। वहाँ दोस्त मित्रों में भी छोटी मोटी बात पर आप जो है कि मतलब कि रूठना और गुस्सा हो जाना, झगड़ जाना, ये चीज़ें आम रूप से देखी जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने ऑफिस में छोटी मोटी बात पर अपने जो है कि कॉलीग से नाराज़ हो जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बॉस भी इस समय आपके प्रति बहुत ही हिटलर बना हुआ है। तो दूसरी बात कि घर के सदस्यों का इस समय आपको सहयोग नहीं मिल रहा है। तीसरी बात सबसे ज़्यादा कि आप इस समय आलस्य में पूरी तरह जकड़े हुए हैं, आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कि अपना कर्म अभी न करें, अब तो 7:30 जा ही रही है, जाने के बाद हम करेंगे। मित्रों, आलस्य शनि का साक्षात स्वरूप है। शनि देव से अगर बचना है तो आलस्य और पेशेंस यानी अपना धैर्य, क्योंकि शनि ही धैर्य है और शनि ही आपका आलस्य है। तो इन दो चीज़ों से आपको अच्छी परीक्षा देनी होगी। और दूसरी बात, जीवन साथी से यानी अपनी लाइफ पार्टनर से छोटी मोटी बात पर आपका विवाद हो जा रहा है, आपका जो है कि झगड़ा हो जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मकर राशि वालों के साथ ऐसा हो रहा है। जिन मकर राशि वालों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है उनको अभी से अच्छा फील होना शुरू हो गया है, बताइएगा आप जो है कि कमेंट बॉक्स में। लेकिन जिन भी लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति गड़बड़ है उन लोगों के साथ ये सब परिस्थितियां होना शुरू हो गई हैं। अभी से सब कुछ उल्टा आपको दिख रहा है, लग रहा है कि मामला बिगड़ता चला जा रहा है, एक एक दिन भारी पड़ रहा है। लेकिन मित्रों, ये बस आखिरी है। जैसे ही 29 मार्च आएगा वैसे ही उसके बाद आप 30 मार्च से आपके जीवन का नया सवेरा प्रारंभ होगा। बस मैं ये कहूँगा कि एक एक कदम फूंक करके रखिएगा। और दूसरी बात, गाड़ी चलाते समय स्पीड बिल्कुल धीमी रखिएगा, एक्सीडेंट होने के आसार हैं। और पिता और ससुराल यानी ससुर से आपके विवाद होने के चांसेज हैं। तो मित्रों, ये मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर परहेज करना आपका काम है। मैं चलता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।